गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी जो क्लास है वो रहेगी आज की यानी कि 29 फरवरी की करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो ये जो पुरस्कार है इसके जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनके चयन जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की एक समिति होती है, समिति, उसके द्वारा ये किया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1996 में हुई थी और 1996 में सबसे पहले जो दिया गया था ये दिया गया था पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे सबसे पहले 1996 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। ठीक है ना। अब फिलहाल ही में यानी कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो अशोक सराफ को दिया गया है। चलिए जान लेते हैं और किस किस को सम्मान दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डेजा लॉजन डो होनूर, ये फ्रांस का सेविलियर डेजा लॉजन डो होनूर जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि शशि थरूर को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो जीता है ओपेनहाइमर। ठीक है ना, इन्होंने ये जीता है। ओपेनहाइमर ने 77वें BAFTA अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट की बात करें तो 58वें यानी कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार और रामभद्राचार्य, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुलजार और रामभद्राचार्य को किया गया है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगा करे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है लीना नायर को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है। बात करें टाइम मैगजीन के बारे में 2024 की जो लिस्ट आई है इसमें दुनिया यानी वर्ल्ड की दुनिया की 12 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था यानी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से जो भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है लीना नायर, इनको इसके लिए टाइम ऑफ मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, लीना नायर को। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले BCC के चेयरमैन बने हैं। तो BCC के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर समीर शाह को नियुक्त किया गया है। BCC जो है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। ठीक है ना, जिसके चेयरमैन के रूप में डॉक्टर समीर शाह को चुना गया है। और भी जान लेते हैं किन किन को चुना गया है इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स। जैसे उपेंद्र द्विवेदी, इनको सेना के उप प्रमुख के पदभार के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को, यानी ये सेना के उप प्रमुख होंगे उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नवाब सलाम को ICJ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ये अध्यक्ष, अगर पूछे ICJ के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है तो नवाब सलाम है।
नेक्स्ट की बात करें तो बोइंग डिफेंस इंडिया के जो प्रबंधक निदेशक के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। निखिल जोशी, निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनसे जुड़े हुए भी एग्जाम के कंट्रीब्यूशन में आपके करंट अफेयर्स को भी रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है हाल ही में केंद्रीय उत्पादक शुल्क जो दिवस है ये कब मनाया गया है, यानी कि केंद्र उत्पादक शुल्क दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब जान लेते हैं फरवरी में आज तक कौन कौन से दिवस बनाए गए हैं। 24 फरवरी तक कौन कौन से दिवस बनाए गए हैं। 1 फरवरी को बनाया गया है, ये आपका एक रिवीजन है जिससे आपको फरवरी के जितने भी दिवस बनाए गए वो रिपीट हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं शुरू। 1 फरवरी को बनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को बनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस। ठीक है ना। 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस जो है ये मनाया गया है 11 फरवरी को। 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस जो है ये मनाया गया था 12 फरवरी को। 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया था। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस जो है ये 15 फरवरी को मनाया गया था। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है ये 17 फरवरी को मनाया गया था। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया था। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधक दिवस के रूप में मनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये याद रखना 21 फरवरी को मनाया गया है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में बनाया गया है 23 फरवरी को। और 24 फरवरी को बनाया गया है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। ठीक है ना। तो ये थे फरवरी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो बनाए गए हैं फरवरी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जो है वो भारत टेक्स 24 का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे। तो ये करेंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना परिचालन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। NTPC का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना जो है यहाँ पर शुरू की गई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें पूछा गया हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है वो होगा। तो ये कहाँ पर होगा। तो ये स्पेन में होगा। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है वो स्पेन में किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में SJVN ने कहाँ 50 मेगावाट के गुजराई और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के गुजराई और सौर सूर्य ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है।
अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पहले जो इसका अनुदान था वो 15,000 रुपये था। अब वो 15,000 घटाकर यानी 15,000 को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर बढ़ाकर 25,000 कर दिए गए हैं। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है, इसमें 15,000 का जो अनुदान दिया जाता है वो बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर जो नीति है वो लागू की है। ये उत्तर प्रदेश ने की है सेमीकंडक्टर नीति। सेमी कंडक्टर जो नीति है वो लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य है ऐसा। ठीक है ना। इसने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति जो है वो लागू की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें 67वीं यानी कि 67वीं अखिल भारतीय जो पुलिस ड्यूटी की जो मीट हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ पड़ता है, यहाँ पर 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो है ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट की बात करें तो अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। जल योद्धा अगर पूछ लिया जाता है जल योद्धा के रूप में किसे मान्यता मिली है तो वो नोएडा को मिली है। ठीक है ना। तो ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 की जो शुरुआत है कहाँ हुई है, तो ये हुई है भारत में। ठीक है ना। भारत में मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत जो है की गई है भारत में। अब जान लेते हैं भारत से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नेक्स्ट की बात करें भारत से जुड़े हुए करंट अफेयर, जैसे भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, ये भारत की पहली महिला रोबोट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है व्योम मित्र, जो कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट का जो काम करेगी। ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो भारत की पासपोर्ट रैंकिंग रही है वो 85वें स्थान पर रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत करी है, जो की गई है डेनमार्क की ओर से। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की जो शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक जो है वो भारत बना है। भारत जो है वो सेकंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक जो है ये बना है। ठीक है ना। ये थे भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो जो है वो आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पुणे में। पुणे में महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो जो है वो आयोजित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किसे लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें लता मंगेशकर सम्मान के बारे में तो ये संगीत के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के अंतर्गत जो कलाकार होते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, मैंने 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक पट्टिका उन्हें भेंट की जाती है, उन्हें एक पट्टिका भी दी जाती है इस सम्मान की, लता मंगेशकर पुरस्कार की। ठीक है ना। इस पुरस्कार की शुरुआत जो लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1984 में शुरू की गई थी। ठीक है ना। ठीक है
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन जो है, आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश जो है वो फिलीपींस बना है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम जो मैरिज है और एंड डिवोर्स जो एक्ट है वो खत्म कर दी गई? तो ये की है असम ने। असम राज्य ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो है वो खत्म कर दी गई है, जो की गई है असम सरकार की ओर से। जानते हैं असम से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है, जो किया गया गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो काजी नेम जो है ये फल है, काजी नेमी। काजी नेम जो है ये असम का राज्य फल के रूप में इसे मान्यता दी गई। अगर पूछ लिया असम का राज्य के फल कौन सा है तो काजी नेम है। ठीक है ना। इससे अभी मान्यता दी गई है राज्य के फल के रूप में, असम के राज्य के फल के रूप में इसे मान्यता दी गई है काजी नेम को। नेक्स्ट की बात करें तो असम की जो कैबिनेट है उसने जादुई जो उपचार होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी उसने दे दी है। नेक्स्ट की बात करें तो असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% ये भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरू की। अगर पूछ लिया जाता है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो टैक्सी है वो कहां पर शुरू की गई है, तो वो असम में की गई है, बाइक टैक्सी। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो किसे हटा दिया गया है? तो ये यूएई को एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से जो है हटा दिया गया है यूएई को। जानते हैं यूएई से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट पर। जैसे दुबई दुनिया की पहली जो एयर टैक्सी है, एयर टैक्सी यानी कि हवा में उड़ने वाली जो टैक्सी है उसकी जो सेवा है वो शुरू कर दी गई, ये की गई है दुबई में। नेक्स्ट की बात करें तो यूएई में आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया है, जो दिया गया है आनंद कुमार को, जो यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया। अगर पूछ लिया तो गोल्डन वीजा किसे मिला है, गोल्डन वीजा तो ये दिया गया आनंद कुमार को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है वो एक सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान के थार में जो वो आयोजित किया गया है, जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये एक सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान में थार में आयोजित किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू जो मंदिर है इसका उद्घाटन किया है, जो किया गया है अबू धाबी में, जो कि नारायण का एक मंदिर है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आईआईएम शिलांग में। आईआईएम शिलांग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है वो स्थापित की जाएगी।
इसे स्थापित करने के लिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो विशेष रूप से जो उत्तर पूर्व का एरिया है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस अनुसंधान जो पीठ है इसे खोलने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और जो अकादमी है उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित की जा रही है। ठीक है ना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि आपके पास डेली क्लास जो है वो आती रहें। ठीक है, धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।